हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं 2025 के अंदर, तो 2025 के लिए बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म जो वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। अब किस जगह के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो वो इजिली पहुंचा सके। चाहे वो नीट के रिलेटेड है, बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड है, जेई के रिलेटेड है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, जहां के बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए हैं वो है सीएमसी बिलोर। जी हाँ, सीएमसी बिलोर के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं बीएससी नर्सिंग को लेकर। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं सीएमसी बिलोर की ऑफिशियल पीडीएफ के ऊपर, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है, जहां पे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली है, फीस कितनी रहने वाली है, ईच एंड एवरीथिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको जो वो अच्छे से समझा देता हूं। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास सीएमसी बिलोर का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि अपडेट किया गया था यहाँ पे 14 तारीख को, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद सीएमसी बिलोर यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि आपका विलोर तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तो अगर यहाँ पे आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो इसका एडमिशन प्रोसीजर जो हमें बता दिया गया है, इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपकी जो रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन टाइम टेबल 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेट जो इनकी जो 11 फरवरी से जो वो स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो 11 फरवरी से इनकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपका कब तक रहने वाला, पेमेंट के साथ 28 मार्च तक आपकी लास्ट रजिस्ट्रेशन है वो चलेगी, पेमेंट आप कर सकते हो। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो कब तक अपलोड करने हैं, 1 अप्रैल 2025 तक आपकी लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट्स को देने की। उसके बाद लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर्म्स न्यू मिनोरिटी नेटवर्क, अगर कोई मिनोरिटी नेक्स्चर वगैरह अगर आपको कोई डालना है, अपलोड करना है, तो वो आपको 25 तारीख तक जो वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे बता देते हैं कि ग्रुप्स जो यहाँ पे मेंशन किए गए एग्जाम्स के बारे में। तो स्टेप 1 एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाम इनका होगा 12 मई को, एक मॉर्निंग में होगा, एक आपकी आफ्टरनून जो है वो शिफ्ट है। साइंस, नॉन साइंस, स्पेशल पेपर्स जो है वो यहाँ पे होंगे। उसके बाद इनको यहाँ पे सारा प्रोसीजर आप पढ़ सकते हो, रिजल्ट वगैरह कब आएगा, स्टेप 2 वगैरह क्या है, ये सारी डेट्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप ये पढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, अदरवाइज मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर जो वो शेयर कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद ये सारा का सारा कुछ जो था बीएससी नर्सिंग के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा आप और भी कोर्सेज के बारे में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बीओटी हो गया, बीपीटी हो गया, बीएससी एमएलटी करना चाहते हो, तो ऐसे और भी बहुत सारे नीचे कोर्सेज है। तो अगर आप इनके अंदर जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप इनके अंदर भी जा सकते हो। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जो है सारा का सारा ये देखो मेंशन किया गया है। बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, उन सबके भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी आउट कर दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे देख सकते हो, बीएससी नर्सिंग विलोर टाउन कैंपस के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है कि आपका 12th जो वो पास होने चाहिए। देखो यहाँ पे मेंशन है कि 12th के अंदर, और आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज को क्लियरली जो मेंशन किया गया है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स जो है वो रहने वाली है ओपन कैटेगरी के लिए, यहाँ पे 15 सीट्स जो है वो रहने वाली है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो 15 सीट्स है इंक्लूडिंग एससी एसटी को मिलाकर, यानी कि ओपन यानी कि ऑल इंडिया के बच्चों के लिए जो सीट्स है वो यहाँ पे सिर्फ 15 ही सीट्स है। ऑल इंडिया में से कोई बच्चा अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है तो आप कर सकते हो। 15 सीट्स जो वो आपके लिए रहने वाली है। बाकी की जो 85 सीट्स रहने वाली वो रहने वाली मिनोरिटी नेटवर्क के लिए या सीएमसी विलोर स्टाफ के लिए। मिनोरिटी नेटवर्क यानी कि कोई बच्चा अगर क्रिश्चियन मिनोरिटी से है, या फिर अगर सीएमसी विलोर स्टाफ का कोई मेंबर है, उनके कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो 85 सीट्स जो वो रहने वाली, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे हमारे पास 100 रहने वाली है, जिसमें से ओपन की 15 है और बाकी मिनोरिटी नेटवर्क सीएमसी विलोर स्टाफ को मिलाकर 85 सीट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन ईयर, यहाँ पे अदर ईयर मंथली फीस यहाँ पे मेंशन की गई है कि 2550 रुपए आपकी जो मंथली फीस रहने वाली है। एक बार इस चीज को कंफर्म कर लें कि कॉल करके कि इतनी ही फीस है मंथली फीस। बाकी आप इसको 12 मंथ से यानी कि मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो कि पर ईयर की फीस जो है वो आपकी कितनी बनती है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ इसके फॉर्म की फीस कितनी लगेगी अगर कोई बच्चा इसका फॉर्म फिल करना चाहता है। वो चीजें यहाँ पे आपको मैं अच्छे से शो करवा देता हूँ। बच्चों, यहाँ पे आप हॉस्टल की फीस भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो हॉस्टल एनुअल फीस लिखा हुआ है, यहाँ पे एक 18,000 है। एक हॉस्टल एनुअल फीस आपकी जो है वो रहने वाली है 13,100। इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर फीस, तो आप यहाँ पे हॉस्टल फीस को भी यहाँ पे देख सकते हो। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ फीस इंक्लूडिंग बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फी 1200 प्लस ये रजिस्ट्रेशन फीस, तो आपकी 1200 रुपया जो है आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चार्ज लगेगा। और उसके बाद अगर आप मल्टीपल के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखो, देखो लिखा गया है डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 100 रुपए पर कोर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज जो है इस कॉलेज के अंदर जो करवाए जाते हैं। तो यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो 1200 रुपया प्लस आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो इसके लिए लगेगी अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो।
अब आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है वो जाना पड़ेगा। जाने के बाद आप वहां जाके क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये था सीएमसी विलोर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा ईच एंड एवरीथिंग प्रोसेस के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेरी बचती है तो पहले मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई जो अब तक इजीली पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो।